Types of metamorphic rocks. Marble, limestone, a sedimentary rock. ये sedimentary rock से ही मिलकर बना हुआ है, यानी कि limestone का एक पार्ट है. Undergo several changes and forms marble. इसमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, मार्बल बनाते हैं. इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर, ये अलग अलग कलर में पाया जाता है. इट कैन बी काफ्ड, इसको हम गुथाई भी कर सकते हैं. काफ्ड का मतलब होता है कि हम उस पर जो है हम कुछ अगर कोई हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं तो हम उसमें अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं. जैसे हमने देखा होगा कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें शहीदों के नाम लिखे गए हैं, या फिर इंडिया गेट है, या फिर इसमें भी हम नक्काशी कर सकते हैं. जैसे कि ये है ताजमहल, तो इसमें भी कई नक्काशियाँ की गई है, कई छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाए गए हैं. एंड पॉलिश्ड इजीली, इसको पॉलिश भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज एंड बिल्डिंग्स, इसका यूज़ किया जाता है स्टैचू और बिल्डिंग बनाने के लिए. द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स. नेक्स्ट है हमारा स्लेट, यानी शेल का एक पार्ट है. शेल सेडिमेंट्री रॉक का एक पार्ट है, ठीक है. दिस इज शेल, इसी को ही मॉडिफाई करके इसको ही इसी के फॉर्म करके फॉर्मेशन से क्या बनाई गई है, स्लेट बनाई गई है. अंडरगो सेवरल चेंजेस टू फॉर्म स्लेट. स्लेट इज डार्क ग्रे इन कलर, डार्क ग्रे कलर में होती है वो. इट इजीली स्प्लिट इनटू लेयर्स, ये लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है. इट इज़ यूज इन मेकिंग राइटिंग, स्लेट बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ टाइल्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. गेनेस, ग्रेनाइट एंड इग्नियस रॉक, ये इग्नियस रॉक का से ही को फॉर्म करके बना हुआ है. अंडरगोज मैनी चेंजेस एंड फॉर्म्स गेनेस. ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन द मिनरल्स विद इन इट गेट सेपरेटेड. जब इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है तो मिनरल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं टू फॉर्म लाइट और डार्क बैंड्स में इन डिफरेंट कलर्स दैट कैन बी सीन सेपरेटली, जिनको हम सेपरेटली देख सकते हैं. कुछ लाइट कलर में हो जाते हैं, कुछ डार्क कलर में सेपरेट हो जाते हैं. इट इज यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स. क्वार्ट्ज, वैन सैंडस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट है जिसको फॉर्म करके बनाया जाता है. अंडरगो सेवरल चेंजेस, इट फॉर्म्स क्वार्ट्ज. इट इज अ वेरी हार्ड रॉक, ये बहुत ही हार्ड रॉक है. इट इज यूज टू मेक स्टैचू, इसका यूज किया जाता है स्टैचू को बनाने के लिए. ओके, ये है हमारी स्लेट गेनेस, जिसको चेंज करके ऐसा बना रही है. व्हाट इज इट, विच रॉक इज यूज्ड इन मेकिंग राइटिंग स्लेट्स, कि किसका यूज किया जाता है राइटिंग स्लेट्स बनाने के लिए. तो कौन सी यानी कि जो है रॉक का यूज किया जाएगा, स्लेट का, क्वार्ट्ज का, लाइमस्टोन का. स्लेट इज द राइट आंसर. मेटामॉर्फिक मीन्स क्या होता है, चेंज्ड. अब आएंगे प्रीशियस स्टोन्स में. सम मिनरल्स आर वेरी हार्ड एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द रॉक. कुछ मिनरल्स बहुत हार्ड होते हैं और जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं रॉक्स पर. दे आर कट एंड पॉलिश्ड इनटू ब्यूटीफुल स्टोन्स, इनको कट एंड पॉलिश किया जाता है ब्यूटीफुल स्टोन्स में. कॉल्ड जेम स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन, मूल्यवान जो होती है स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जैसे डायमंड है, रूबी है, इमराल्ड है एंड सफायर है. आर सम जेमस्टोन्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इनका यूज ज्वेलरी बनाने के लिए हम करते हैं. डायमंड्स है, रूबी है, रिंग बनाने के लिए. सफायर है, ये इमराल्ड है कि इसका यूज क्या करते हैं हम रिंग्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए, डायमंड्स बनाने के लिए, शो पीस में. मतलब बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होते हैं ये और बहुत कॉस्टली भी होते हैं. सॉइल, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की उसको हम सॉइल कहते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, कि बहुत ही मूल्यवान नेचुरल रिसोर्सेज संसाधन है ये, आप कह सकते हो नेचुरल रिसोर्सेज है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर, कि वो हेल्प करते हैं ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में एयर में. स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट्स, अर्थवॉर्म्स एंड ants लिव इन द सॉइल. ये सारे कहाँ रहते हैं, जितने भी हमारे केचुए हैं, हमारे खरगोश हैं, एंड्स हैं, ये सारे कहाँ रहते हैं, सॉइल के अंदर. फिर हमारी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स. सॉइल किससे मिलकर बनती है, रॉक से. द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस बाय द हीट ऑफ द सन मूविंग
एयर एंड रनिंग वाटर इज कॉल्ड वेदरिंग, कि यानी कि सॉइल से ही फॉर्म्ड होती है, रॉक से ही फॉर्म्ड होती है हमारी सॉइल। तो जब ब्रेक डाउन होता है रॉक्स का इनटू टाइनी पीसेस में बाय द हीट ऑफ द सन, मूविंग एयर हो रही है, रनिंग वाटर, जिसके थ्रू यानी कि जो है रॉक्स पर जब इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, तो वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं रॉक्स को छोटे छोटे फॉर्म्स में, और जिससे सॉइल बन जाती है। व्हेन इट रेन्स वाटर एंटर्स इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स एंड रिमेन्स देयर, कि यानी कि जब बारिश हो रही होती है तो वाटर क्या करता है, एंटर हो जाता है रॉक्स में और वो क्रैक कर देता है रॉक्स को, क्रैक दरार आ जाती है, टूटना शुरू हो जाते हैं, रिमेन्स कर देता है, बच जाते हैं वो, ठीक है। इन कोल्ड वेदर जब होता है इट फ्रीज, वो जम जाते हैं वापस, एक्सर्ट्स प्रेशर एंड ब्रेक्स द बिग रॉक्स इनटू स्मॉलर रॉक्स। फिर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो बड़ी रॉक्स क्या करती हैं, छोटी रॉक्स जो है उसमें बदल जाती हैं, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती है, जब प्रेशर पड़ता है तो बड़ी बड़ी रॉक्स जो है टूट टूट के छोटी छोटी रॉक्स में सेपरेट हो जाती हैं। दिस रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक भी आप देख सकते हो, ब्रेक द रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस। मतलब किस तरह से ब्रेक हो रही है ये, कभी वेदर का, क्लाइमेट का चेंज होता है, जब फ्रीजिंग होती है, जब ठंडा वेदर होता है तो ये फ्रीज हो जाती हैं, ठीक है, जम जाती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि गर्मी होती है, समर आता है, तो ये पिघलने लगती हैं, ठीक है, ये क्रैक होने शुरू हो जाती हैं, इनमें दरार पड़नी शुरू हो जाती हैं, ओके। और उसके बाद क्या होता है, हीट की वजह से, गर्माहट की वजह से क्रैक होने शुरू हो जाती हैं। दैन कभी बहुत तेज़ी से विंड चल रही है, बहुत मूविंग एयर हो रही है, एयर के प्रेशर से भी ये मूव करती हैं, टूटती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, रेन की वजह से भी इस पर प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से ब्रेक डाउन हो जाती है छोटी छोटी फॉर्म्स में। ये क्या बनाती हैं, सॉइल। इसका मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करूंगी, समझाऊंगी, ओके। टर्न योर पेज। नेक्स्ट है हमारा, ये है हमारा डायग्राम, इससे हम समझेंगे कैसे सॉइल बनती है। दीज टाइनी पीसेस मिक्स विद ऑर्गेनिक मैटर से मिक्स हो जाएंगे एंड मिनरल्स एंड फॉर्म सॉइल। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फर्स्ट में आप देखेंगे द रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन, ये सन से हीट हो रहा है जिसकी वजह से क्रैक पड़ गए इसके ऊपर। फिर द रेन कूल्स द रॉकी सरफेस, रेन क्या कर रही है, उसको रॉकी सरफेस को क्या कर रही है, कूल कर रही है, ठंडा कर रही है, जिससे उस क्रैक वाले पार्ट पे क्या है, वाटर फिल हो गया है। देन रिपीटेड हीटिंग हो रही है, अब दोबारा गर्मी भी हो रही है एंड कूलिंग भी हो रहा है, ठंडा भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है, हल्की वो भी है। तो उससे क्या हो रहा है, कूलिंग क्रैक द सरफेस, वो फिर क्रैक कर रही है सरफेस को। उसके बाद क्या होता है, द फॉलोइंग वाटर रूट्स, जो वाटर बचा होता है, जब फ्लो हो रहा होता है, फ्लोइंग वाटर, जो पानी जो बह रहा होता है रॉक से, रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड फ्रोजन वाटर, ये क्या करता है, प्लांट्स के रूट में चला जाता है एंड फ्रोजन वाटर जमा देता है, ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस, और ब्रेक कर देता है रॉक्स को स्मॉल पीसेस में, ऑफ सैंड टू फॉर्म सॉइल, और इसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, वो रेत से सॉइल में बदल जाता है। ये हमारा एक प्रोसेस है जो 4 टाइप्स में आपको दिखेगा, कि 4 तरह के प्रोसेस होते हैं, जिस वजह से उसमें चेंजेस आते हैं, जो है रॉक से सॉइल बनने में इस तरह से चेंजेस आते हैं। और ये हमारा सारा क्या होता है कि हमारा ये प्रोसेस चलता है, और ये पूरा वेदर पे डिपेंड करता है, वेदर के ही चेंजेस होने की वजह से और उनकी प्रोसेस से ही ये जो है हमारा रॉक से सॉइल बन पाता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। Thus the uppermost layer, जो uppermost layer होती है of the earth which contains mineral, जो क्या कंटेन करके रखती है, मिनरल होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, कुछ ऐसे अच्छे यूजफुल तत्व होते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ एयर भी होती है उसके अंदर, ऑब्वियस है, वाटर भी होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं पाते, हमें उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की या हमेल जो है मैग्नीफाई ग्लास की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सॉइल, वो सॉइल के अंदर होते हैं, और वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि उसमें ही हम अपने प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं, ठीक है, उसी में हमारी क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, अपर मोस्ट लेयर पर ही तो ग्रो करते हैं हम। फिर आता है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कि लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल। ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल है, ठीक है, आपको मैं समझा देती हूँ, ये एक्टिविटी आपको खुद अपने घर पे करनी है। टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या होती है, कि यू नीड सम गार्डन सॉइल। अब गार्डन की सॉइल लेना, ग्लास ऑफ टम्बलर में ले लेना किसी भी, ठीक है, ये ग्लास में, टम्बलर में, एंड वाटर, उसमें वाटर लेना आप। उसके बाद क्या करेंगे, पानी डालो, पोर मतलब डालना, कुछ पानी डालना ग्लास में, ऐड करना,
हैंडफुल जितनी भी आपके हैंड में आ सकती है गार्डन सॉइल उतनी लो। देन उसके बाद क्या करो, उसको उसमें डालो, स्टीर करो, उसको थोड़ा हिलाओ, मूव करो, लीव इट डिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसको जो है डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ देर के लिए उसको ऐसे छोड़ दो इस पे। ऑब्जर्वेशन करना, यू हैव लेयर्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास। आपको डिफरेंट टाइप्स की जो है सॉइल पार्टिकल्स उसमें नजर आएगी, आप खुद ऑब्जर्व करोगे। कंक्लूजन क्या निकलेगा, सॉइल कंसिस्ट ऑफ ग्रेवल भी लेती है, मतलब रोड़ी पत्थर भी होते हैं उसमें, ग्रेवल मतलब मिट्टी जो नीचे बच जाता है मोटा वाला पार्ट, सैंड भी है उसमें, क्ले भी दिखेगी आपको, ह्यूमिडिटी भी दिखेगी, नमी जो होती है ह्यूमस ऊपर। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर भी दिखेगा आपको, बिल्कुल प्योर वाला पार्ट, मिनरल्स एंड टाइनी ऑर्गेनिज्म, और छोटे छोटे आपको टाइनी ऑर्गेनिजम्स भी दिखेंगे, छोटे छोटे जो बीच में आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। तो ये आपकी फॉर्म्स बन जाएगी, आपको ये आपको नजर आएगा उसमें, ठीक है। पार्टिकल्स दिखेंगे, सॉइल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। सॉइल फॉर्म्स लेयर्स व्हेन मिक्स्ड इन एयर, कि जब हम सॉइल को वाटर में मिक्सड करते हैं तो किस तरह से उसके लेयर नजर आती है, ठीक है। थैंक यू।